हैं प्रयागराज से, जो टॉस से हुआ हार जीत का फैसला। प्रधान पद के दो प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट। सोराव के करौदी गांव में प्रधान पद पर मत बराबर हो गया है। इसके बाद जीत के लिए टॉस का सहारा लिया गया। टॉस में जीते भंवरलाल को विजयी घोषित कर ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट दिया गया है। राज बहादुर और भंवरलाल दोनों को ही बराबर 170 वोट मिले थे। इसके बाद आरओ सुरेश चंद्र यादव ने टॉस कराया। भंवरलाल टॉस जीतकर करौंदी के प्रधान बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले थे, 170 वोट मिले थे। जिसके बाद यहां पर अधिकारी ने टॉस कराया दोनों के बीच और टॉस में जीते भंवरलाल को ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट दिया गया है। ऐसा अक्सर क्रिकेट के मैदान में होता है और यहां इस चुनाव में करवाना पड़ा क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर 170 वोट मिले थे। अगली खबर इटावा से है, जहां जिला पंचायत सदस्य सचिन यादव आगे हैं। बड़पुरा प्रथम से सचिन यादव को मिले हैं 2266 वोट। नीलम यादव से 1047 वोटों से सचिन यादव आगे हैं। बड़पुरा द्वितीय से नारायणा देवी आगे चल रही हैं। नारायणा देवी को 3436 वोट मिले हैं। राखी से 2145 वोटों से नारायणा देवी आगे हैं। बड़पुरा तृतीय से चित्रा देवी आगे हैं। चित्रा देवी को 2007 वोट मिले हैं और निर्मला देवी से 140 वोटों से चित्रा देवी आगे चल रही हैं। अब बरेली की तस्वीर में बात कर लेते हैं, जहां एसपी और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जिला पंचायत की 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 20 सीटों पर एसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 10 सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी आगे हैं। कल सुबह तक काउंटिंग पूरी होने के आसार हैं। तो 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, तो बरेली में एसपी और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जिला पंचायत की 20 सीटें हैं जिन पर बीजेपी आगे चल रही है। 20 सीटों पर एसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 10 सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बात बांदा की कर लेते हैं, जहां पर बांदा में प्रधान पद के 41 प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिए गए हैं। बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य के 38 प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। डीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के 7 उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग के जरिए जहां जहां नतीजे आ रहे हैं, हम आपको वो अपडेट बता रहे हैं और लगातार गांव की सरकार की जो तस्वीर उभर कर आ रही है, फाइनल तस्वीर, उससे आपको वाकिफ करवा रहे हैं। वहीं सहारनपुर में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। जीत के बाद यहां जुलूस निकाला गया। डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए लोग। कई लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था। तस्वीरें देखिए कि ये कोविड प्रोटोकॉल के दौरान की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस तरीके से जीत के बाद प्रधान के समर्थन में विजयी जुलूस निकाला गया है, वो आप देख सकते हैं। लोग थिरक रहे हैं, डीजे बज रहा है और मास्क तो आप भूल ही जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ा दी गई और इस तरह से यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें आपकी चिंता बढ़ा देंगी। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ लग रहा है कि ना तो कोई कोरोना है और ना ही कोरोना का डर। लोग ऐसे बेफिक्र होकर यहाँ विजयी जुलूस का हिस्सा बने हैं। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य के साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिणाम भी आ रहे हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य के परिणाम देर रात तक आने की उम्मीद है। जिले में प्रधान के लिए 8822 सदस्य, ग्राम पंचायत पद के लिए 6893, बीडीसी के लिए 8175, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 868 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला हो रहा है। गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह से ही मतगणना जारी है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों का रिजल्ट आ रहा है। अभी जिला पंचायत सदस्यों के रिजल्ट की बारी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि गिनती सुबह से ही जारी है।
कुछ जगहों पे जो अभी तक रुझान आए हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रुझानों में 50% से अधिक सीटों पर निर्दलियों का कब्जा होता दिख रहा है। वहीं जो राजनीतिक दल अब की बार अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनका समर्थन किए थे, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में मात खाते हुए दिख रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। इटावा जिला पंचायत चुनाव में एसपी की बढ़त देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व यहां पर बरकरार है। 24 सीटों में से 20 पर एसपी प्रत्याशी आगे हैं। इटावा की 2 सीटों पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय। इटावा की 20 सीटों पर एसपी के उम्मीदवार आगे हैं। काउंटिंग सेंटर पर एसपी समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इटावा की 24 सीटों में से 20 पर एसपी प्रत्याशी आगे हैं। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इटावा जिला पंचायत चुनाव में एसपी की ये बढ़त, काउंटिंग सेंटर पर एसपी समर्थकों में खुशी है। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत की बक्शा वार्ड नंबर 26 सीट से दीक्षा सिंह आगे चल रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं दीक्षा सिंह। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रह चुकी हैं दीक्षा सिंह, और यहां अपना पूरा मॉडलिंग करियर छोड़कर दीक्षा सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए हाथ आजमाने का फैसला किया था। जिला पंचायत की बक्शा वार्ड नंबर 26 सीट से दीक्षा सिंह आगे चल रही हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रह चुकी हैं दीक्षा सिंह, और बक्शा के वार्ड 26 से दीक्षा सिंह ने किस्मत आजमाने का फैसला लिया और जिला पंचायत की बक्शा वार्ड नंबर 26 सीट से फिलहाल वो आगे चल रही है।